हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिंप्लीफाई हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो। अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी टुडेज टॉपिक, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग को हम सिंपल वे में कह सकते हैं वन टाइप ऑफ अरेंजमेंट। जब भी हमारे पास डेटा होता है तब हम रियल टाइम में या किसी भी टाइम में हमें डेटा यूज करना होता है, तब हमें पहले उसको सॉर्ट करना पड़ता है। सॉर्टिंग मेनली दो टाइप के होते हैं, या असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग का सिंपल मीनिंग ये होता है स्मॉलेस्ट टू लार्ज। अगर हमारे पास 1 to 10 नंबर है तो हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो 1 पहले आएगा, उसके बाद ही 10 आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर है जिस इसमें भी हमें 1 to 10 को सॉर्ट करना है, तो उसमें भी 10 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा। वैसे ही सॉर्टिंग भी दो टाइप के होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग में होते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्ज नंबर का सॉर्टिंग करना है, मीन्स के जो भी नंबर स्मॉल है वो पहले आएगा, उसके बाद लार्ज नंबर आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा होता है, मीन्स के लार्ज नंबर पहले आएगा, स्मॉल नंबर बाद में आएगा। अब सॉर्टिंग के बहुत सारे टाइप है, हम वन बाय वन एक एक टाइप देखेंगे। फर्स्ट हम आज देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ही सिंपल है। जब हमारे पास जो भी डेटा हो उसकी साइज बहुत ही स्मॉल हो, तभी हम इंसर्शन सॉर्ट यूज कर सकते हैं। इंसर्शन सॉर्ट का सिंपल एग्जांपल है कार्ड्स। जब हम कार्ड्स प्ले करते हैं तब हम सिंपल एक कार्ड्स को अरेंज करते हैं, मीन्स के जिसमें कि स्मॉल नंबर का कार्ड पहले आता है, उसके बाद लार्ज नंबर का आता है, वैसे ही अब हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 12, 31, 25, 8, 32 एंड 17, जिसमें कि हम देखेंगे तो हम सिंपल वे में सॉर्टिंग करें तो हम कोई भी एल्गोरिदम का यूज किए बिना सॉर्टिंग करें तो पहले क्या आएगा, पहले 8 आएगा, उसके बाद 12, 17 एंड सो ऑन। लेट्स सी इंसर्शन सॉर्ट का वर्किंग कैसे होता है। यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट में जो भी एलिमेंट फर्स्ट होता है उसे हम ऑलरेडी सॉर्टेड मान लेते हैं, मीन्स कि यहाँ पे 12 है तो हम ऐसा मानेंगे 12 ऑलरेडी सॉर्टेड है। क्योंकि अगर हमारे पास डेटा लिस्ट है, इसमें एक एलिमेंट हुआ तो हम उसको कंपेयर किसी से साथ कर नहीं सकते, तो उसके लिए हम उसको ऑलरेडी सॉर्टेड मानते हैं। उसके बाद हम कंपेरिजन स्टार्ट करेंगे। हमने 12 को मान लिया कि 12 सॉर्टेड है, उसके बाद हम 12 को 31 के साथ कंपेयर करेंगे। हमने 31 के साथ कंपेयर किया बट 12 स्मॉल है, 31 बिग है, इसका मतलब कोई भी स्वैपिंग नहीं होगा। इसके बाद हम आगे जाएंगे। यहाँ पे ये सारी चीजें थियोरेटिकल फॉर्म में लिखी हुई है कि उसके बाद क्या होगा। लेट्स सी, यहाँ पे यही लिखा है कि फर्स्ट वी टेक 12 एंड 31, 12 इज लेस देन 31, सो 12 इज लेस देन 31, सो यहाँ पे कोई भी टाइप की स्वैपिंग नहीं होगी। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो 31 और 25 हमारे पास आ गए, हमने ये दोनों की कंपेरिजन कर ली, उसके यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग हुआ नहीं। उसके बाद हम आगे जाएंगे 31 और 25, यहाँ पे हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे, बट 25 स्मॉल है 31 से, इसका मतलब 25 आगे आ जाएगा, 31 पीछे चला जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पे हमने ये भी स्टेप दिखाए हुए हैं, लिख लेते हैं। ये आ गया 25 आगे आ गया, 31 पीछे। उसके बाद हमें ये भी चेक करना होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ वो लेसर या बिगर है या नहीं। पर हम 12 को फिर से 25 के साथ कंपेयर करेंगे तो 25 तो बिग है, इसका मतलब कोई भी स्वैपिंग नहीं होगा। इसके बाद आगे जाते हम कहाँ तक पहुंचे, हम 31 तक पहुंच चुके हैं। 31 को हम 8 के साथ कंपेयर करेंगे, किया 8 स्मॉल है, उसका मतलब वो स्वैप हो जाएगा। लेट्स सी, इसका मतलब 8 यहाँ पे आगे आ जाएगा, आ गया। उसके बाद फिर से हमें चेक करना पड़ेगा 8 के आगे कोई भी लार्ज एलिमेंट है या नहीं, तो हम चेक करेंगे 8 के आगे। अब 8 को 25 के साथ कंपेयर करेंगे, 25 बिगर है, इसका मतलब स्वैपिंग होगा। इसका मतलब 8 आ गया यहाँ पे, 8 को फिर से हमें चेक करना पड़ेगा 12 के साथ, 12 बिगर है, इसका मतलब फिर से स्वैपिंग होगा। इसका मतलब यहाँ पे 8 हमारा सबसे पहले आ चुका है। लेट्स सी, जस्ट अ सेकेंड, आ गया 8, 12, 25, 31, यहाँ तक हम पहुँच चुके। अब उसके बाद हमें 31 को 32 के साथ कंपेयर करना है। 31 स्मॉल है, इसका मतलब कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। उसके बाद हम 32 को 17 के साथ कंपेयर करेंगे, करते हैं। 32 को 17 के साथ कंपेयर किया, कंपेयर
17 स्मॉल है, इसका मतलब वो आगे आ जाए। फिर से जैसे ही हमने 8 में किया था, आगे के सारे एलिमेंट चेक करने के स्मॉल है या लार्ज, अगर स्मॉल हो लार्ज हो तो स्वैप करना। ये भी स्टेप यहाँ पे हमें फॉलो करने पड़ेंगे। लेट्स सी, अब यहाँ पे है 17, जस्ट अ सेकेंड, 17 31 से स्मॉल है, इसका मतलब यहाँ पे भी स्वैप होगा। स्वैप होके 17 वो 31 की जगह पर आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, उसके बाद हमने यहाँ पे भी कंपेयर किया, फिर से 17 स्मॉल है, इसका मतलब ये भी आगे चला जाएगा, आ गया यहाँ पे 17 आ गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड है, इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर का सॉर्टिंग कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब कि इंसर्शन शॉर्ट का भी सॉर्टिंग कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सी एल्गोरिथम क्या हो कहता है। एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टेप स्टार्ट, जैसे मैंने पहले बोला, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उसे हम एज्यूम करना है कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। उसके बाद हम सेकेंड एलिमेंट को पिक करेंगे, उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा सेकेंड एलिमेंट लार्ज है या स्मॉल है। अगर लार्ज है तो हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा, स्मॉल है तो आगे जाना है। सॉरी, लार्ज है तो हम इंटरचेंज करेंगे, मीन्स कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट लार्ज है सेकेंड एलिमेंट से, तो हमें सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ इंटरचेंज करेंगे। उसका नहीं है तो आगे जाएंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे हमने किया था, वैसा ही किया था। ये हम एज्यूम करते हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं, ये फर्स्ट लेते हैं, 25 फर्स्ट ले लेते हैं, 31 सेकेंड ले लेते हैं। तो 25 स्मॉल है, 31 लार्ज है, यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग नहीं है। इसका मतलब ये स्टेप आया, मूव टू द नेक्स्ट राइट एलिमेंट हो गया। उसके बाद इंसर्ट द वैल्यू, जो भी हमारा आएगा वो हमें तब तक सॉर्ट करना है जब तक एरे पूरा सॉर्टेड नहीं हो जाता है। उसके बाद एंड। इसका वर्किंग बहुत ही सिंपल है, पहले एक एलिमेंट को पिक करो, उसके बाद उसको दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करो। अगर सॉर्टेड, अगर लार्ज है तो स्वैप करो, स्मॉल है तो स्वैप करो, नहीं तो आगे बढ़ो, सिंपल। उसका एडवांटेज है सिंपल एल्गोरिदम, इफेक्टिव पर स्मॉल डेटा साइज एंड वर्किंग बहुत सिंपल है। डिसएडवांटेज, जब हमारे पास डेटा लिस्ट बहुत ज़्यादा हो तब हम ये एल्गोरिदम यूज़ कर नहीं सकते। हाँ, ये एल्गोरिदम लेस एफिशिएंट है क्योंकि उसके हमारे पास बहुत सारे अलग अलग एल्गोरिदम अवेलेबल है, इसीलिए ये लेस इफेक्टिव एल्गोरिदम है। उसके बाद हम उसकी देख लेते हैं कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। उसकी बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O एंड, एवरेज केस की है बिग O एन स्क्वायर, वर्स्ट केस की भी है बिग O एन स्क्वायर। एंड उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, सॉरी यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्स 1। थैंक यू।